जय माता दी। आप सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष ज्योति गुरु में बहुत बहुत स्वागत है। प्रथम दिन माँ शैलपुत्री को अर्पित है। सती ने जब योगिनी द्वारा अपने शरीर को भस्म कर अगले जन्म में शैलराज हिमावत की पुत्री के रूप में जन्म लिया तो इस बार वे शैलपुत्री नाम से विख्यात हुईं। पार्वती, हेमवती भी उन्हीं के नाम हैं। उपनिषद की एक कथा के अनुसार इन्हीं ने हेमवती स्वरूप से देवताओं का गर्भभंजन किया था। ये माँ दुर्गा देवी की ही एक स्वरूप है। माँ दुर्गा शिवजी की पत्नी आदिशक्ति का ही एक रूप है। शिवजी की पराशक्ति को प्रधान प्रकृति, गुणवती माया, बुद्धि तत्व की जननी था विकार रहित बताया गया है। नवरात्रि के प्रथम दिन माँ के प्रथम स्वरूप माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। माँ शैलपुत्री की पूजा करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। पर्वतराज हिमालय के घर पुत्री रूप में जन्म होने के कारण माता का नाम शैलपुत्री पड़ा। माँ शैलपुत्री महादेवी की अभिव्यक्ति और स्वरूप है, जो खुद को देवी पार्वती के शुद्ध रूप में दर्शाती हैं। वह नवरात्रि के पहले दिन पूजा की जाने वाली पहली नवदुर्गा हैं और देवी माँ सती का ही अवतार हैं। माँ शैलपुत्री को जड़ चक्र की देवी भी माना जाता है, जिन्हें ध्यान के माध्यम से आध्यात्मिक जागृति के लिए प्रेरित किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि देवी उच्च आध्यात्मिक विकास प्राप्त करने के लिए शक्ति देती हैं। माँ शैलपुत्री पूर्ण प्रकृति दुर्गा के रूप में पूजी जाती हैं। माँ शैलपुत्री का निवास हमारे शरीर में मूलाधार चक्र है और वह पूरे वातावरण को कवर करती हैं। नवरात्रि में दुर्गा पूजा के अवसर पर दुर्गा देवी के 9 रूपों की पूजा उपासना बहुत ही विधि विधान से की जाती है, ताकि उन पराशक्ति माँ भगवती का आशीर्वाद प्राप्त हो सके। माता के शैलपुत्री रूप को प्रथम देवी के रूप में पूजा जाता है। हिमालय के यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लेने के कारण उनका नामकरण हुआ शैलपुत्री। उनका वाहन वृषभ है, इसलिए यह देवी वृषारूढ़ा के नाम से भी जानी जाती हैं। इन देवी ने दाएं हाथ में त्रिशूल धारण कर रखा है और बाएं हाथ में कमल सुशोभित है। यही देवी प्रथम दुर्गा हैं। ये ही सती के नाम से भी जानी जाती हैं। उनकी एक कथा भी प्रचलित है, जो इस प्रकार है। एक बार जब प्रजापति ने यज्ञ किया तो इसमें सारे देवताओं को आमंत्रित किया, भगवान शंकर को नहीं। सती यज्ञ में जाने के लिए विकल हो उठी। शंकर जी ने कहा कि सारे देवताओं को निमंत्रित किया गया है, उन्हें नहीं, तो ऐसे में वहां जाना उचित नहीं है। सती का प्रबल आग्रह देखकर शंकर जी ने उन्हें यज्ञ में जाने की अनुमति दे दी। सती जब घर पहुंची तो सिर्फ माँ ने ही उन्हें स्नेह दिया। बहनों की बातों में व्यंग और उपहास के भाव थे। भगवान शंकर के प्रति भी तिरस्कार का भाव है। इस प्रकार देखकर माता सती को बहुत ही दुख हुआ। दक्ष ने भी उनके प्रति अपमानजनक वचन कहे। इससे सती को क्लेश हो पहुंचा। वे अपने पति का इस प्रकार से अपमान सह ना सकी और योगिनी द्वारा अपने शरीर को जलाकर भस्म कर लिया। इस दारुण दुख से व्यथित होकर शंकर भगवान ने उस यज्ञ का विध्वंस कर दिया। यही सती अगले जन्म में शैलराज हिमावत की पुत्री के रूप में जन्मी और शैलपुत्री माता कहलाईं। पार्वती और हेमवती भी इन्हीं देवी के अन्य नाम हैं। शैलपुत्री माता का विवाह भी भगवान शंकर से ही हुआ। शैलपुत्री शिवजी की अर्धांगिनी बनी। माँ शैलपुत्री का महत्व और उनकी शक्ति अनंत है और वे पूजनीय देवी हैं। घोर तपस्या करने वाली शैलपुत्री माँ समस्त वन्य जीव जंतुओं की रक्षक भी हैं। शैलपुत्री के अधीन वे समस्त भक्तगण आते हैं, जो योग, साधना, तप और अनुष्ठान के लिए
पर्वतराज हिमालय की शरण लेते हैं। चैत्र नवरात्रि के पहले दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ कपड़े पहनने चाहिए। इसके बाद चौकी पर गंगा जल के साथ माता दुर्गा की फोटो या प्रतिमा स्थापित करके कलश स्थापना करनी चाहिए। माँ शैलपुत्री का ध्यान करना चाहिए, क्योंकि प्रथम देवी माँ शैलपुत्री ही हैं, और फिर व्रत का संकल्प करना चाहिए। इसके बाद सभी प्रकार की सामग्रियां माँ को अर्पित करनी चाहिए, जिनमें धूप, दीप, रोली, चावल और माँ को शैलपुत्री रूप में फूल सफ़ेद रंग का अर्पित करना चाहिए। फिर सफ़ेद वस्त्र ही माँ को अर्पित करने चाहिए। माँ के सामने धूप दीप जलाकर देसी घी का, शुद्ध गाय के घी का दिया प्रज्वलित करके कपूर से आरती अवश्य ही करनी चाहिए। शैलपुत्री माता बहुत ही प्रसन्न होने वाली माता हैं। दुर्गा स्तुति, देवी सप्तशती, दुर्गा चालीसा या शैलपुत्री माता की कथा माँ शैलपुत्री के प्रथम दिन, नवदुर्गा के प्रथम दिन करनी आवश्यक है। जयकारों के साथ माँ दुर्गा की पूजा संपन्न करनी चाहिए और माता को भोग अवश्य ही अर्पित करना चाहिए। माँ शैलपुत्री को भोग के स्वरूप सफ़ेद मिष्ठान का भोग ही लगाया जाता है। माता शैलपुत्री की पूजा करने से कुंवारी कन्याओं को सुयोग्य वर की प्राप्ति होती है। माँ के इस स्वरूप को जीवन में स्थिरता और दृढ़ता का प्रतीक भी माना जाता है। शैल का अर्थ होता है पत्थर, और पत्थर को सदैव अडिग माना जाता है। इसलिए माता शैलपुत्री की पूजा अर्चना अवश्य ही की जाती है और माँ को उनके सफ़ेद फूल, सफ़ेद वस्त्र, सफ़ेद ही चीज़ों का भोग वगैरह लगाना चाहिए, क्योंकि माँ को सफ़ेद वस्तुएं अत्यंत ही प्रिय हैं। माँ शैलपुत्री की पूजा षोडोपचार विधि से की जाती है। इनकी पूजा से सभी तीर्थों, नदियों और दिशाओं का आह्वान किया जाता है। नवरात्रि के पहले दिन से लेकर अंतिम 9वें दिन तक हर रोज माता रानी का ध्यान अलग अलग रूपों में किया जाता है, और पहली माँ शैलपुत्री ही हैं। माँ शैलपुत्री का एक मंत्र है जिसका प्रथम दिन जाप अवश्य ही करना चाहिए। 108 बार, 11 बार, 21 बार नहीं तो 5 बार तो इस मंत्र का जाप अवश्य ही कर लेना चाहिए, जिससे माँ शैलपुत्री की कृपा अवश्य ही प्राप्त होती है। माँ शैलपुत्री का मंत्र इस प्रकार है: वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्धकृत शेखरम वृषारूढ़ाम शूलधराम शैलपुत्रीम यशस्विनीम पूर्णेन्दु निभाम गौरी मूलाधार स्थिताम प्रथम दुर्गा त्रिनेत्राम पटाम्बर परिधानाम रत्नाक किरीटा नामालंकार भूषिता प्रफुल्ल वंदना पल्लवाधराम कांतकपोलाम तुंग कुचाम कमणीयाम लावण्याम स्नेमुखी क्षीणमध्याम नितंबनीम या देवी सर्वभूतेषु शैलपुत्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम शं शैलपुत्री देव्ये नमः। इस प्रकार से माता के इन मंत्रों का आप जाप अवश्य ही करें। अगर ये संपूर्ण मंत्र भी आप जाप नहीं कर पा रहे हैं तो केवल मात्र माता का या देवी सर्वभूतेषु शैलपुत्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः इस मंत्र की एक माला 108 बार जाप करके भी माँ शैलपुत्री का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से माँ शैलपुत्री की आराधना प्रथम दिन करें और माता का आशीर्वाद सदा सर्वदा के लिए अपने ऊपर अवश्य ही बनाएं। माँ को प्रसन्न करें, माँ के निमित्त दिए को प्रज्वलित करें, कपूर से दोनों समय आरती करें, तो माँ की कृपा आप पर सदा सर्वदा के लिए बनेगी। माता रानी सभी के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि इसी तरह से बनाए रखें। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत
नवरात्रों की शुभकामनाएं। जय माता दी, जय माता दी।